चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना और इतना। कह रहा है वर्टिस तीनों दिया गया है किसी ट्रायंगल का, इसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, तो इसका जो है हमें सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी बराबर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होता है। ए बी का डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, जहां x1 y1 a b c यानी a इक्वल टू हो जाएगा, यहां लिखते हैं a इक्वल टू 3, 5, -4, b पॉइंट है हमारा -1, 1, 2, c पॉइंट है हमारा -5, -5 और -2। ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी करके, और ये तीनों पॉइंटों के थ्रू हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो हम डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से इसको डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मींस x1 y1 z1, a बराबर x1 यानी x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 5, z1 इक्वल टू -4 एंड x2 इक्वल टू कितना होगा भाई -1 और y2 कितना होगा 1 और z2 कितना होगा 2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो a b इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी -1 में से -3 घटा लीजिए, y2 माइनस y1 मींस 1 माइनस 5 है। ठीक है, फिर है z2 मींस 2 और z1 +4 हो जाएगा, और ये हमारा बनेगा -3 -1 कितना हो गया -4, -5 में से 1 निकल गया तो हो जाएगा -4 और 4 ऊपर क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, तो ये हमारा ए बी हो गया। अब लिखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी इक्वल टू कितना होगा, तो ये बी x2 माइनस x1। अब इसमें x1 y1 क्या बनेगा बी सी, तो x1 y1 यहाँ पे x1 इक्वल टू कितना होगा भाई बोलिए -1, y1 कितना होगा 1, z1 2 और x2 -5, y2 -5 और z2 -2, और ये इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी -5 में से कितना निकल जाएगा -1 है ना, तो +1 हो गया। y2 मींस -5 -y1, z2 मींस -2 z1 मींस 2, z1 मींस 2, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना आएगा -4 में से 1 निकल के कितना होगा -5 में से 1 निकल के -4, और ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -4। ये हमारा बना डायरेक्शन रेशियो। अब AC का निकालिए, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC में
तो c बराबर कितना है, c बराबर कितना है, a x1 बराबर इसमें हो जाएगा 3, y1 कितना हो जाएगा 2 और z1 कितना हो जाएगा -4, x2 कितना हो जाएगा -5, y2 कितना हो जाएगा -5 और z2 कितना हो जाएगा -2। अब हमारे x2 x1, x2 कितना है -5 x1 माने 3 है, y2 मींस -5 -2, z2 मींस -2 और -4 मतलब +4 है। चेक कर लीजिए, चेक करते चलिए भाई, है ये इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 -3 हो जाएगा -8, -5 -2 देखिए जरा ये वाला चेक कर लीजिए, y2 -y1 ac का -7 और ये हो जाएगा 4 में से 2 निकल गया कितना हो जाएगा 2। ये जरा चेक कर लीजिए, x1 कितना आया है 3, y1 कितना आया है 2, यहाँ गलत हो गया 5 है ना, और z1 कितना है -4, यहाँ ये गलत हो गया, ये हो गया हमारा 5 और यहाँ x2 कितना है -5, y2 है -5, z2 है -5 -2 है। अब इसमें से जब किया गया x1 x2 x1 यानी -5 में से -3 है, फिर y2 माने -5 में से -5 में से कितना आ गया 5, ठीक, तो यह हो जाएगा कितना माइनस, क्या बनेगा -10 -5 कितना हो जाएगा -10 हुआ ना। और ये कितना है z2 है -2 और ये है -4, तो माइनस प्लस हो गया है, माइनस प्लस हो गया ना ये, और 4 में से -2 निकल गया तो कितना हो गया 2, ठीक। और भी देख लीजिए, अब हमें डायरेक्शन कोसाइन मालूम करना है, डायरेक्शन कोसाइन 8 करा ना, तो डायरेक्शन कोसाइन बराबर क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन बराबर cos अल्फा बराबर क्या होता है n, cos बीटा बराबर m, cos गामा इक्वल टू n हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा a अपान √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ab का हम निकालेंगे, ab का है ना, n बराबर ab बराबर ऐसा लिख दे रहे हैं है ना, बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, इससे कितना आया भाई -4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना था, ये पहले हम अंडर रूट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 6 चौक 36, 16 और 36 कितना हो जाएगा 6 6 12 6 18 और 3 1 4 1 5 1 6 कितना हो गया 68। AB का हो गया -4 -6, तो जाएगा 4 चौक 16 और 6 आगे 36, तो कितना हो गया 4 चौक 16, इसका अंडर रूट कितना बनेगा 6 3 18 और 3 2 5 1 6 68 बन रहा, 68 का वर्गमूल कितना होगा 4/68 का वर्गमूल कितना होगा, कहीं गलत हो रहा है तो चेक करिए, तो चेक करिए AB
ए बी, ए बराबर 3, जरा क्वेश्चन चेक कर लो कोई गलत तो नहीं है। ए बी पॉइंट देख लो बुक से, मिला लीजिए। ए बराबर कितना है 3 5 माइनस 4, बी बराबर कितना है -1 1 और 2, और सी बराबर -5 माइनस 2, ये तो है ना। ये हो गया ए बी का जरा ये मिलाइए तो x2 माइनस x1, यानी ए बी बराबर यहाँ लिखा है -1 है ना, -3 -1, हाँ 1 -5, और ये कितना आ गया 2 + 6 है ना, 2 + 4 = 6 हो गया, तो -4 और 6 हो गया, तो 68 हो गया। 68 का स्क्वायर रूट कितना होता है, द्वितीयांश 6, 2 चौक 8, कट नहीं रहा है ना, 2 कन्या 2 दूनी 2 सते 14, 2√16 कितना 2√16 है द्वारा ना, 4 चौक 16 है, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 कन्या 2, 2 सते 14, 2 से कट गया तो गया 2 हो गया, ये √16 कितना बचा 2√16 कितना हो गया भाई, हाँ 2√16, तो ये 17 तो 17 ही है, 2 से 14 17 नहीं हो गया, तो 2√17 हो गया। अभी हमारा निकल गया √a/√a² प्लस l बराबर a/√a² प्लस b² प्लस c²। अब हमारा a कितना है यहाँ पे, ध्यान दीजिए -4, ये हो जाएगा -4/2√17, ठीक, इससे कट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा -2/√17। ये तो निकल गया हमारा एक पॉइंट, ठीक है। अब b निकालिए, अब b इक्वल टू हो जाएगा हमारा m इक्वल टू कितना आएगा भाई -4/2√17, और ये भी हो जाएगा -2/√17 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा n इक्वल टू इसी लाइन में 6/2√17, 2 तिहाई 6, ये को जो 3/√17, ये मिल गया ना एलिमेंट। ए बी का डायरेक्शन कोसाइन हमको मिल गया, ये ए बी का डायरेक्शन कोसाइन हमको मिल गया, इन ए बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी बराबर कितना मिला हमको, कितना मिला -2/√17, फिर तीसरा m कितना है -2/√17, तीसरा कितना है n कितना है भाई, ये है 3/√17, हाँ ये ए बी का मिल गया। अब हमें निकालना है बीसी का, जगह तो नहीं मिली, क्या करें इतना बता दें, हाँ बोलो, इसको फिर से कर लेते हैं। ए बी का मिल गया आपको, हाँ -2 3, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं, ए बी का हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल गया, अब हमें बीसी का लेना है, किसका बीसी का डायरेक्शन कोसाइन या बीसी बराबर, तो बीसी, ये बीसी का हमारा भाई ए बी हो गया, बीसी हमारा कहाँ है -4 -6 और -4, एक है ना बीसी का -4 -6 -4, ये हमारा हो गया डायरेक्शन रेशियो। तो बीसी बराबर इसका हम पहले अंडर रूट निकालेंगे, तो 4 चौक 16 7 36, 4 चौक 16, इसका भी कितना होगा 2√17, है ना, इसका हो गया b बराबर कितना हो जाएगा √a² + b² + c² बराबर हो गया
2√17 ये भी आ गया। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BC इक्वल टू L बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस माइनस 4 अपॉन 2√17। ये कट गया, ये हो गया माइनस 2 अपॉन 17√17 आ गया ना। और ये m बराबर m इक्वल टू हो जाएगा, ये -6 है भाई, तो ये -6 अपॉन 2√17, ये हो जाएगा -3 अपॉन √17। हाँ, और ये हमारा हो जाएगा m इक्वल टू c अपॉन c माने -4 अपॉन 2√17, और ये हो जाएगा -2 अपॉन √17, है ना। तो BC का जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन है ये कितना आ गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BC लाइन का हो गया कितना हो गया, L बराबर कितना आएगा, -2 अपॉन √17 -3 अपॉन √17, और उससे भी अगला हो गया इनका -2 अपॉन √17। हाँ, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, AC का। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AC लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, अभी हमारा 8 और 10 और 2 है, तो 8 2 10 का कितना हो जाएगा, 8 9 64 10 दहाम 100 और 2 है ना, तो 2 जा 4 4 4 8 6 168 का स्क्वायर रूट निकालो, कितना हो जाएगा भाई, हाँ कितना हो जाएगा, हाँ 2√42, यस, हाँ 2√, क्योंकि 42 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 गुणे 8 और 4 4 16 168 है ना, तो 2√42। हाँ, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2√42 आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AC यानी L इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी -8 अपॉन √2√42। हाँ, ये तो हो गया है ना, और ये बनेगा हमारा -4 अपॉन √42, इतना समझ रहे हो ना। फिर m इक्वल टू कितना बनेगा, -10 अपॉन 2√42। हाँ, ये हो जाएगा कितना, -5 अपॉन √42, और ये कितना हो जाएगा भाई, n इक्वल टू n बराबर कितना है, 2 अपॉन 2√42। हाँ, ये तो होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन √42, यानी L इक्वल टू -4 अपॉन √42, m इक्वल टू -5 अपॉन √42, और ये हो जाएगा कितना, n इक्वल टू कितना बनेगा इसका, 1 अपॉन √42। तो ये AB से D यानी AC का है ये डायरेक्शन कोसाइन, और ये AB BC और AC तीनों का डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो AB का डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाला, इसके पहले थोड़ा सा जगह कम होने का हटा दिया। BC का डायरेक्शन कोसाइन हमने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है, जो हमको यहाँ मिला है। और AC का जो डायरेक्शन कोसाइन है LMN का, वो आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, ये प्लस माइनस में थोड़ा सा किसमें, AC वाले में, AC वाले में अंडर रूट कितना है, 42 आ रहा है, 42 आ रहा है। अब इसमें देखिए ये -8 -10 और 2 है ये, तो ये पहले वाले में माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा है L में, हाँ, तो पहले वाले में माइनस अगर नहीं आ रहा है तो ये x1 AC मिलाइए, C में से C कितना है, C का कितना है, ये -5 -2 है, तो -5 में से -3 घटा दीजिए, कितना बचेगा, -8 नहीं हो जाएगा, ये -8 ही तो होगा। फिर इसमें -5 में से -5 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा,
-5 में से -5 घटाएंगे तो 5 -5 तो माइनस माइनस से प्लस हो जाता है तो 0 हो जा रहा है क्या? कोई 0 तो आ रहा है, कोई खाली तो नहीं है इसमें कोई पॉइंट नहीं सेम आ रहा है लेकिन प्लस माइनस करना है। नहीं, मिनट दो। जैसे ये प्लस है -5 है, 5 5 -5 है, सी का कोऑर्डिनेट कितना है? सेम -5 है तो ए बी सी का ये हो गया। अब ये हो गया मान लिया -5 में से -5 घटाया तो -10 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यस -10 हुआ कि नहीं हुआ ये? तो जब ये -10 हुआ तो इसमें में से -2 में से यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा है? तो -2 और यहाँ प्लस में से जब घटाएंगे तो 2 आ रहा है नहीं आ रहा है? +2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो +2 आ रहा है ना ये? तो क्या यहाँ 2 माइनस 1 प्लस नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। यस 2 माइनस 1 प्लस आ रहा है नहीं आ रहा? उसमें आंसर में क्या आ रहा है? ये आंसर में 4/√42 है, उसके बाद 5/। -5 नहीं है? नहीं माइनस नहीं नहीं तो माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस रहेगा। ये तीसरे में सी है 2/1 होगा। इसमें माइनस है, इसमें माइनस है तो इसमें भी तो यहाँ प्लस है भाई। यहाँ जब प्लस है तो माइनस कैसे हो जाएगा इसे? तुम ही बताओ भाई। तीनों को जब आप स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस खत्म हो जाएगा, तो अंडर रूट में प्लस माइनस कोई प्रश्न नहीं मित्रा। ठीक है, तो कैसे इसमें हो जाएगा अभी बताइए। वहां घटाइए, घटा करके देखो, एक मिनट चेक करो, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए इसमें भाई। ये इसमें n बराबर इतना -4/41 है, m बराबर, अब ये माइनस है यहाँ 2 पॉइंट इतना हो जाएगा, तो ये 2 पंचे तो माइनस इसमें आएगा -5 ही आ रहा है। और इसमें जो है प्लस पॉजिटिव है, ये जो n है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो n जब यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही तो आएगा। 2√2 कट जाएगा तो कहाँ कहाँ बन रहा है बताइए? हाँ, कोई पॉजिटिव कहाँ बन रहा है भाई? तो है y2 - y1, आप चेक कर लीजिए ना, इसमें चेक करो ना, एसी वाले में y2 -5 है, y1 5 है, -5 में से -5 -10 नहीं बन रहा है तो फिर हाँ बोलो, बोलिए बोलिए कहाँ है? तो बंद करो, फालतू वीडियो चल रही है ना।